तो गाइस सिंपल सा चीज है आज का टॉपिक पाईटॉर्च। अब देखो पाईटॉर्च आएगा क्यों एग्जाम में, क्यों तो तुमको जो सिलेबस होता है उसके अंदर है लास्ट यूनिट के अंदर। अब इसका रीजन ये है पढ़ने का सिंपल सा कि ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क है जो फेसबुक ने दिया है। तो पहले पॉइंट लिख देना कि पाईटॉर्च इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज बेस्ड ऑन टॉर्च लाइब्रेरी। अब देखो इसका यूज कहाँ होता है ना, तो डीप लर्निंग में। तो फिर सिंपल सी चीज फर्स्ट पॉइंट लिख दिया कि ये पाईटॉर्च लाइब्रेरी से, पाईटॉर्च जो है टॉर्च लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट थिंग इसका यूज कहाँ होता है, डीप लर्निंग में। अब इसको बनाया किसने था, तो फेसबुक ने। 3 पॉइंट में तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब इसको समराइज जब करोगे तो इट्स अ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब सिंपल सी चीज देखो, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। पाई मतलब पाइथन बेस्ड है, पाइथन के लिए यूज होती है। टॉर्च मतलब कि टॉर्च लाइब्रेरी वाला है, फेसबुक ने दिया था। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि यूज किस चीज के लिए, प्राइमरीली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए। तो मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे बोलूं। तो इसके बाद देखो फीचर क्या होते हैं ना, हर लाइब्रेरी का एक यूज होता है। फॉर एग्जांपल कि आप बुक्स जब लेने जाते हो लाइब्रेरी के अंदर, तो आप अपने हिसाब से बुक्स लेते हो। किसी को नॉवल पसंद है नॉवल लेते हो, किसी को कुछ पसंद है कुछ लेते हो, कोई कुछ अलग अलग टाइप की वाहियात चीजें पढ़ता है, वो भी होती है लाइब्रेरीज में। तो ये जो चीज है ये किस चीज के काम आती है, एक तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दूसरा जीपीयू। जीपीयू क्या होता है, जो गेमर्स होंगे या जो बच्चे थोड़ा भी टेक्निकल जानते होंगे उनको ये पता होगा कि जीपीयू क्या होता है। लेकिन अगर सिंपल चीज मैं बता दूं कि तुम्हारे स्क्रीन पे जो ग्राफिक्स आते हैं ना गेम खेलते वक्त, ये सब कुछ जो है जीपीयू के कारण है। तुम्हारा सीपीयू इसे प्रोसेस नहीं कर सकता। एनवीडिया नाम सुना होगा, ये वही कंपनी बनाती है जीपीयू। तो ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज क्या, डीप न्यूरल नेटवर्क बनाने का काम आती है। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग खुद डीप लर्निंग का एक पार्ट है। अब इसके बाद तुम्हारा इंट्रोडक्शन बेसिक कंप्लीट होने के बाद एक चीज याद रखना कि पाइटॉर्च इज कम्प्लीटली पाइथोनिक। पाइथोनिक मतलब क्या, इसके जो ईडीएम्स है वो पूरे तरह पाइथन पे बेस्ड है, जावा या सी प्लस प्लस पे नहीं है। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट पाइथन के जो नाम होते हैं वही चीज इसमें यूज होती है। अब इसका फ्रेमवर्क जब बनाना हो तो ये अकेला यूज नहीं कर सकते, इसको टेंसर फ्लो और कीरास के साथ यूज करना होता है। तो इसको बॉक्स बॉक्स भी बना दिया तो भी चलेगा, 3 बॉक्सेस बना देना, ऊपर लिख देना फ्रेमवर्क ऑफ डीप लर्निंग पाइटॉर्च टेंसर फ्लो और कीरास। हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। अब आता है मेन पार्ट, पाइटॉर्च के अंदर फीचर लिखना हो तो देखो, अब कोई भी चीज हम यूज कब करते हैं ना, इतने फीचर्स बढ़िया रखो। 5 फीचर्स भी याद रखो चल जाएगा, बहुत ईजी वाले बताता हूँ। सिंपल इंटरफेस रहेगा इसलिए हम यूज करते हैं। दूसरा हाइब्रिड फ्रंट एंड। हाइब्रिड फ्रंट एंड है मतलब क्या, हम वो जिस तरीके से चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। एज अ सिंपल इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं, सिंपल फ्रंट एंड भी यूज कर सकते हैं और पाइथन बेस्ड फ्रंट एंड भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बचा क्या, तो पाइथन फर्स्ट अप्रोच है। पाइथन फर्स्ट अप्रोच क्यों रहेगा भाई, पाइथन की लाइब्रेरी तो पाइथन ही पहले आएगा ना। सी प्लस प्लस फ्रंट एंड, देखा हाइब्रिड का मतलब एज अ पाइथन भी यूज कर सकते हो और सी प्लस प्लस यूज कर सकते हो। दूसरा बहुत सारे टूल्स और लाइब्रेरीज खुद के हैं। और कुछ याद में तो क्या लिख देना कि बहुत सारे क्लाउड पार्टनर्स और कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है। इसी के साथ तुम्हारा पाइटॉर्च खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। कि तो इसको एक बार तुम एक्सपांड कर लोगे तो वह समझ जाएगा। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है समझना चाहिए तुम्हें, मैं नहीं बताने वाला हूँ। दूसरा एक चीज याद रखना, इन सबकी फंक्शनलिटी को डिटरमाइन करता है सी प्लस प्लस का रन टाइम। क्योंकि मोस्टली जो बेसिक लेवल पे कोड जो चलेगा वो किस पे होता है, सी प्लस प्लस पे, दो इट्स पाइथन कोड। तो यही था पाइटॉर्च, होप आपको समझाओ। थैंक यू और सब्सक्राइब करो यार चैनल को प्लीज।